ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। नित्यानंद अहं नौमि सर्वानंद करं परं हरिनाम प्रदं देवं अवधूत शिरोमणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। So last class we describe about how Lord Chaitanya Mahaprabhu experienced the ecstasy of holy name at Gaya. तो पिछले कक्षा में हमने ये चर्चा की थी कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का जो दिव्य अनुभव है उसे स्वयं महसूस किया। And the Vrindavan Das Thakur completes Adi Leela after Lord returns back from Gaya to Navadvip. तो वह आदि लीला का अंत करते हैं जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गया से नवद्वीप पुनः वापस आते हैं। So the Madhya Leela written by Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavat begins with the pastimes of how Lord performed his chanting and the Sankirtan in Navadvip. तो श्री चैतन्य भागवत की मध्य लीला का प्रारंभ श्री वृंदावन दास ठाकुर करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप में जो लीला थी जब वो पुनः गया से वापस आते हैं और संकीर्तन प्रारंभ करते हैं। We see how our acharyas are so special because Vrindavan Das Thakur has elaborately explained these pastimes. Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrit doesn't explain these pastimes. हम देख सकते हैं हमारे आचार्यों की ये दिव्य विशेषता कि क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में इन लीलाओं का वर्णन किया है तो पुनः फिर से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनका वर्णन अपनी पुस्तक श्री चैतन्य चरितामृत में नहीं करते हैं। Krishnadas Kaviraj Goswami considers himself so fallen that he doesn't want to repeat again the pastimes because he thinks that Vrindavan Das Thakur has already described it and it is filled with nectar. Why I need to anyway describe it?
तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने स्वयं को इतना तुच्छ मानते हैं, निम्न मानते हैं कि वो कहते हैं कि जब श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इन लीलाओं की वर्णना कर दी है तो मैं कौन होता हूँ कि इस मधुरतम लीला को फिर से वर्णन करने का मैं प्रयास करूं. And only those pastimes which are not described in Chaitanya Bhagavat, Krishnadas Kaviraj Goswami specifically explains them in Chaitanya Charitamrita. तो केवल मात्र वो लीलाएं जिनका वर्णन चैतन्य भागवत में नहीं किया गया है वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, केवल उन लीलाओं का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में करते हैं. So we will begin now the pastimes of Madhya Leela. तो हम मध्य लीला के लीलाओं का प्रारंभ आज करेंगे. So when Lord reaches Navadvip, everyone, they were feeling so much of separation from the Lord. They were not at all in good state of mind, feeling separation from the Lord. Everyone comes to welcome the Lord. तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः नवद्वीप लौटते हैं तो सभी उनके विरह में उनको याद करते हुए सब रह रहे थे और सब एक साथ उनका स्वागत करने पहुंच जाते हैं जब ये खबर आती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप पुनः वापस आए हैं. In this world, we don't even feel any separation from Krishna. इस दुनिया में हमें तो भगवान से भी कोई विरह अनुभव नहीं होता है. We don't even realize the presence of Krishna, and because we don't realize the feelings for Krishna, and that's why we don't feel any separation from Krishna. तो हम भगवान के प्रति हमारा कोई भाव नहीं है और कोई प्रेम नहीं है, इसीलिए भगवान से हमें विरह भी का भाव भी हमारे हृदय में कभी आता ही नहीं. But these devotees were very special. They were feeling so much of separation from Krishna, from Lord Chaitanya, that when everyone in the town of Nadia, they all came to welcome the Lord. परंतु ये जो नवद्वीप वासी थे वो बहुत ही विशेष भक्त थे, क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते थे, तो इतना विरह हुआ महसूस कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के वहां ना होने पर कि एकाएक वो दौड़े चले गए स्वागत करने उनका आगमन सुनकर. Some came and put their hand on Nimai's head and said, "Long live, long live, long live." We were feeling so much of separation. Some came and touched the heart of Nimai and said, "May Govinda always make your life very blissful." तो सब जब वहां पहुंच गए तो कुछ लोग आकर इस तरह महाप्रभु के सिर में हाथ रख के कहने लगे कि चिरायु भव, तुम बहुत लंबी उम्र तक जियो. और कोई उनके हृदय पर हाथ रख के कहने लगा कि काश ऐसा हो कि भगवान गोविंद तुम्हारे हृदय को आनंद से भर दें. In this way, the friends, the superiors, everyone was feeling so much of joy except Lord Chaitanya. तो सभी जो उनके बंधुगण थे, उनके जो अग्रजगण थे, सभी नदिया के सभी आनंद में विभोर थे, परंतु एक ही व्यक्ति था जिसे आनंद नहीं हो रहा था नवद्वीप आकर, वो थे श्री चैतन्य महाप्रभु. Lord Chaitanya was crying and there were tears in his eyes. He was looking like a madman. Where is Krishna? Where is Krishna? और वो केवल क्रंदन कर रहे थे और एक पागल व्यक्ति की तरह इधर उधर देखते थे और केवल चिल्लाते थे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है. And people were thinking, what happened to Nimai? Did he catch some ghost on the way? और लोग इस तरह का उनका भाव देखकर सब सोच रहे थे कि क्या हो गया हमारे निमाई को, कोई भूत उसे पकड़ लिया क्या रास्ते में. Where is our proud scholar Nimai? And now he has become so humble. Why? तो कहाँ है वो हमारा गर्वान्वित जो इतना बड़ा जो शिक्षक था, जो हमारे नवद्वीप का जो निमाई पंडित, और इस तरह ये इतना नम्र बनकर क्यों यहाँ पे पुनः लौटा है नवद्वीप में. Sachi Devi was so overwhelmed with affection. Vishnu Priya was so overwhelmed with affection seeing Nimai. तो माता सची और विष्णु प्रिया देवी इतने आनंद में विभोर थे जब उन्होंने निमाई के दर्शन किए पुनः. And then, after all these things happened, Vishwambhar
Chaitanya Mahaprabhu was not at all interested in all these things. He called 3 of his very intimate friends, Murari, Sadasiv, and Shriman. तो इस तरह का स्वागत का जो समारोह समाप्त हुआ, जो चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल भी ज्यादा रास नहीं आ रहा था, तुरंत उन्होंने उसके बाद उनके 3 परम मित्र को बुलाया, श्री मुरारी, श्री सदाशिव और श्रीमान. And Lord Chaitanya Mahaprabhu took these 3 devotees, his friends. They were his classmates. Like we heard the story of Murari, how he was the classmate, and Sadasiv, and Shriman is actually the younger brother of Srivas. So all these 3 people, Lord Chaitanya took them to a solitary place. तो ये 3 जो भक्त थे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बंधु ही थे, वह उनके सहपाठी थे, और इन तीनों परम मित्रों को लेकर वो एक एकांत जगह में पहुंचे. And then Lord Chaitanya said, "My life is useless. My life is useless. I went to Gaya and I understood the essence of life." श्री चैतन्य महाप्रभु विलाप करते हुए कहने लगे कि मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीवन बेकार हो गया. गया जाके मैं समझ पाया कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है. Lord Chaitanya said to Shriman that, "Oh Shriman, when I reached Gaya, I saw so many Brahmanas chanting the names of Vishnu, and in that place I found out the same feet which was worshipped by all these Brahmanas, and Lord Krishna personally came to Gaya and washed his lotus feet there." तो उन्होंने कहा कि जब मैं गया तो मैंने कई ब्राह्मणों को देखा गया में, किस तरह वो भगवान विष्णु के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हैं, और स्वयं मैंने अपने आंखों से दर्शन किए भगवान विष्णु के वो दिव्य पद चिन्हों का, जिसे स्वयं कृष्ण ने आकर वहां पे इसे धोया था. And that is how this place Gaya is also known as Pada Udaka Tirtha. And as soon as Krishna said Pada Padma Tirtha, as soon as Lord Chaitanya said, immediately he went to some ecstasy and said Pada Padma Tirtha, and fell down crying. And Shriman, Sadasiv, they were wondering what is happening to our Nimai. इस तरह कहते हुए उन्होंने कहा कि इसीलिए गया को पाद पद्म तीर्थ भी कहा जाता है भगवान के चरणों के कारण. और जैसे ही उनके मुख से ये शब्द उच्चारित हुआ, पाद पद्म तीर्थ, इस तरह कहते हुए वो क्रंदन करने लगे और भाव विभोर होकर वो रोने लगे, और उनके तीनों मित्र अचंभित हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे निमाई को. And he was catching everyone and telling, "Oh, I wasted my life. Where is Krishna? और वो एक को इस तरह पकड़कर क्रंदन करते हुए चिल्लाकर कहते थे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, मैंने अपना जीवन पूरा व्यर्थ कर दिया. कृष्ण कहाँ है? कृष्ण मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? And speaking like this again and again, Lord Chaitanya Mahaprabhu finally came to senses and came back to his house. और पुनः जब इसी तरह वो कृष्ण के बारे में पूछने लगे, करते रहे, तो थोड़ी देर बाद वो बाह्य चेतना में वापस आए और वहां से उठकर वापस अपने गृह की ओर चले. Next day morning, there was one tree, a flowering tree of kunda flowers. I don't know how many of you know kunda flowers. So it was a big tree on the courtyard of Srivas. तो अगले दिन श्रीवास ठाकुर के घर में एक बहुत ही सुंदर फूल देने वाला पेड़ था, जिसे कुंद फूल कहा जाता है. आप में से कितने लोग जानते हैं पता नहीं. तो वहाँ श्रीवास ठाकुर के घर में ये सुंदर फूल का पेड़ था, कुंद फूल का. And everyone would come, all the devotees would come to pluck flowers from this tree. और सारे भक्तगण वहाँ सुबह आते थे श्रीवास ठाकुर के इस कुंद फूल के पेड़ से फूल चुनने के. And the tree was so special that Vrindavan Das Thakur says, no matter how many come to pluck flowers, the tree will remain as it is, filled with flowers.
और वृंदावन दास ठाकुर ये व्याख्या करते हैं कि वो पेड़ इतना विशेष था कि कितने भी अनगिनत भक्त अगर वहां आ जाए फूल चुनने के लिए, लेकिन उस पेड़ के फूल कभी खत्म ही नहीं होते। When I read this, I remembered my childhood days. जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। In my childhood, I used to go and pluck flowers. तो बचपन में मैं भी जाता था फूल चुनने के लिए। And there was so much of competition to get flowers because the tree was limited, only one tree. और बहुत कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी कि किसे फूल मिलेंगे, क्योंकि फूल सीमित थे और पेड़ भी सीमित थे। And amazingly, I used to get up at 2 o'clock in the morning. और बचपन में ये आश्चर्यजनक है कि मैं 2 बजे ही सुबह उठ जाता था बचपन में। And then sometimes 4 o'clock in the morning I will go. Before anyone gets the flowers, I will completely clean up the tree and come back. और 4 बजे सुबह में जाता था और इससे पहले कोई भी उस फूल के पेड़ के पास पहुंचे, मैं पूरा पेड़ साफ करके फूल ले आता था। And like this, again and again, it was happening and happening. And one person became so angry to find out just who is getting the flowers. He came at 4 o'clock. अरे इस तरह होता रहा कि हर दिन फूल गायब हो रहे थे। एक व्यक्ति बहुत ही गुस्सा हो गया और वो स्वयं 4 बजे एक दिन पहुंचा देखने की कौन फूल गायब। I was on the top of the tree at 4 o'clock in the morning, and he picked me down and put me down and started scolding me. You are the person getting all the flowers. और 4 बजे उसने सुबह मुझे देखा पेड़ के ऊपर और खींच के मुझे नीचे उतारा और मुझे डांटने लगा जोर जोर से, तुम ही हो जो सुबह सुबह फूल सारे गायब कर देते हो। And then he took me to my father, and then there was so much of scolding. My father was not realizing. My father was thinking that I am getting from 2-3 trees, and that's why so much of flowers are there. And my father gave me scolding, and then I used to go at 5:30 along with everyone. I used to pluck. तो फिर वो मुझे अपने पिताजी के पास पकड़ के लेके गए और उन्होंने वहां पे भी डांट लगाई। मेरे पिताजी को लगता था कि मैं 2-3-4 अलग अलग पेड़ों से इतने ज्यादा फूल लाता हूँ, तो फिर पिताजी ने भी डांटा और फिर बाद में मैं 5:30 बजे ही सभी लोगों के साथ But जाने this लगा। tree, this flowering tree was not an ordinary tree. This was in the courtyard of Srivas. परंतु ये जो वृक्ष था जो कि श्रीवास ठाकुर के आंगन में था, वो बहुत ही विशेष था। And everyone was plucking flowers. Srivas, Ramai, and some other devotees, and Shriman came to pluck flowers. तो इस तरह वहां सभी भक्त पहुंचते थे फूल चुनने के लिए। तो वहां श्रीवास ठाकुर भी फूल ले रहे थे, रमाई ठाकुर ले रहे थे, तभी वहां पे श्रीमान ठाकुर पहुंचते हैं। And Shriman was plucking the flowers and smiling and laughing and smiling and laughing. और श्रीमान जी वहां से अपना अपना फूल निकाल रहे थे और फूल तोड़ते तोड़ते वो फूल तोड़ते थे और मुस्कुराते थे, तोड़ते थे और मुस्कुराते थे। And then while he was smiling and smiling, Srivas, his elder brother, asked, Shriman, you look so happy today. What happened? तो जैसे वो उनको मुस्कुराते हुए देखा तो उनके बड़े भाई जो कि थे श्रीवास ठाकुर, उन्होंने पूछा कि श्रीमान तुम आज इतने खुश क्यों लग रहे हो, तुम्हें आनंदित क्यों लगते हो? Then Shriman Pandit kept the basket of flowers down and said, do you know, brother, now the whole world will be drowning in devotion to Krishna. तो श्रीमान ये प्रश्न सुनकर बहुत खुश हुए और जिस टोकरी में फूल ले रहे थे उसे नीचे रखते हुए कहा कि हे मेरे भाई श्रीवास, क्या तुम जानते हो एक विशेष बात कि अब पूरा ब्रह्मांड जो है वो कृष्ण भक्ति में डूबने वाला है। Our Nimai has become a Vaishnava. क्योंकि हमारा जो निमाई था, हमारा निमाई पंडित, वो अब एक वैष्णव बन चुका है। He is thinking, feeling, speaking nothing else other than Krishna. वो सोच रहा है, बोल रहा है, चाह रहा है केवल कृष्ण और कृष्ण के अलावा और He is simply falling and crying, remembering Krishna. वो केवल कृष्ण को याद करते ही रो रहा है, कभी गिर जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है कृष्ण के चिंतन। As soon as Srivas heard this, it was Srivas' innermost desire that when Nimai will become a devotee, he threw away all the flowers, he started jumping and dancing. Oh, Nimai has become a devotee. तो जैसे ही
श्रीवास ठाकुर ने ये खबर सुनी, क्योंकि वो उनके हृदय की बहुत ही आंतरिक इच्छा थी कि कब निमाई जो है एक वैष्णव बनेगा, तो फूल को फेंक कर वो नाचने लगे अपने आंगन में आनंद से ये खबर सुनकर। And Srivas again and again was speaking, may the family of our Vaishnavas increase. May the family of our Vaishnavas increase. May the Gotra of Vaishnavas increase. और इस तरह आनंद में नाचते हुए बार बार श्रीवास ठाकुर कहते थे कि भगवान की कृपा से काश हमारे वैष्णवों का जो परिवार है वो बढ़ते जाए, वैष्णवों का गोत्र जो है वो बढ़ता जाए। This is the pleasure of a devotee. तो यही एक भक्त का असल आनंद है। The pleasure of a devotee is to see others becoming nice devotee. एक भक्त के जीवन का आनंद है जब वो दूसरों को बहुत अच्छा भक्त बनते हुए देखता है। And that's the only pleasure available in material world for a devotee. और ये केवल एकमात्र आनंद ही भक्त के लिए है भौतिक जगत में उपलब्ध। To see how people, those who have forgotten Krishna, those who are just wasting their time in material world, are again coming back to the lotus feet of Krishna. जब वो देखता है कि वो लोग जो भौतिक जगत में समय व्यर्थ कर रहे हैं, जो कृष्ण को भूल चुके हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हैं, वो पुनः जब भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो ये सबसे परम आनंद देता है। And Sriman told to Srivas that today Nimai has called us for a more special meeting in the morning in the house of Suklambar. तो आज फिर पुनः श्रीमान ने श्रीवास से कहा कि आज सुबह निमाई ने हम सभी को आमंत्रित किया है एक मीटिंग के लिए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर। Suklambar Brahmachari is none other than Sudama Brahmana, who has come again as Suklambar. शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो हैं वो सुदामा ब्राह्मण हैं जो कि गौर लीला में पुनः वो अवतार दिए हैं। So Vishwambhar, Lord Chaitanya Mahaprabhu had called Sriman and Sadasiv and Murari to the house of Suklambar. But when Gadadhar heard this, he said, I also want to go and see Nimai crying for Krishna. And Sriman said, you are not allowed, you are not allowed. But then Gadadhar secretly went and was hiding in the house of Suklambar. श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लांबर जी के घर पर श्रीमान सदाशिव और मुरारी जी को ही बुलाया था, परंतु जैसे ही गदाधर पंडित ने सुना इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव, तो उन्होंने कहा मुझे भी देखना है निमाई को कृष्ण के लिए इस तरह क्रंदन करते हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको तो बुलाया नहीं गया है, परंतु फिर भी वह छुप कर वहां पे पहुंच गए और देखने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु की राह। All devotees were waiting in the house of Suklambar, and then Lord Chaitanya came. सभी भक्त जो हैं वो शुक्लांबर जी के घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है। And Lord Chaitanya, when he entered the house of Suklambar, he was crying so bitterly, where is Krishna, where is Krishna? And he caught a pillar of the house, and he caught it and grabbed it so much, so strongly that the entire pillar got demolished. तो और जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ, वो अपने भाव में ही थे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण क्यों नहीं मिलते मुझे। और इस भाव में उन्होंने एक खंबे को पकड़ लिया, एक स्तंभ को पकड़ लिया और इतनी जोर से उस स्तंभ को पकड़ा, आलिंगन किया कि वो स्तंभ ही टूट गया पूरा। And he was crying and crying. He fell down and again he got up and he was crying and crying. Seeing Nimai like this, Gadadhar became unconscious. तो इस तरह वो क्रंदन करते करते बेहोश हो जाते थे, पुनः वो होश में आकर फिर कृष्ण कृष्ण करके उन्हें खोजने लगते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु का इस तरह का भाव देखकर गदाधर पंडित अपने होश खो गए। And as Lord Chaitanya heard the sound when Gadadhar fell down strongly on the ground, seeing Lord Chaitanya like this, Nimai asked, who is this in this house? What is this sound? तो जैसे ही गदाधर जी इस तरह का चैतन्य महाप्रभु का भाव देखकर मूर्छित होते हैं, तो मूर्छित होते हुए जो गिरते हुए आवाज होती है उसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये कैसी आवाज थी, कौन है इस घर में? And then Suklambar says, this is your Gadadhar trying to see how you are mad after Krishna. तो
शुक्लांबर उनसे कहते हैं, ये तो आपका ही मित्र गदाधर है, जो इस केवल देखने आया था किस तरह आप कृष्ण के पीछे पागल हो चुके हैं। When Lord Chaitanya Mahaprabhu heard the name of Gadadhar, he ran inside. He caught Gadadhar on his neck and said, Gadadhar, I wasted my life. I could never understand you from childhood. You are the most fortunate person in this entire creation. तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि गदाधर वहां पर उपस्थित हैं, तुरंत वो दौड़े हुए उनके पास गए और उन्हें पकड़कर इस तरह वो कहे कि गदाधर, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि तुम कृष्ण के सबसे विशेष भक्त हो। You were chanting Krishna's name and I was wasting my time chanting all the slokas and the grammars of Sanskrit. और तुम बचपन से ही अपना समय लगाते थे केवल कृष्ण का नाम उच्चारण करने में। तुम कितने भाग्यवान हो, परंतु मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया केवल ग्रामर के और संस्कृत के अलग अलग श्लोक और इन धातुओं को पढ़ने में, उच्चारण करने में। Krishna blessed me with your association, O Gadadhar, but I neglected your association and I didn't took care of it. तो कृष्ण ने आशीर्वाद के रूप में मुझे तुम्हारा सत्संग प्रदान किया, एक ऐसे वैष्णव का सत्संग प्रदान किया, परंतु मैं इस भाग्य को समझ नहीं पाया और तुम्हारा संग नहीं ले पाया, तुमसे कुछ सीख नहीं पाया। I wasted Gadadhar, I wasted Gadadhar. Now how will I get Krishna? Tell me, Gadadhar. Like that, he started again and again crying and falling and wailing at the feet of Gadadhar and fell unconscious. और मैंने ये सौभाग्य व्यर्थ कर दिया, मैंने ये सौभाग्य व्यर्थ कर दिया, मुझे कृष्ण कहाँ से मिलेंगे, इस तरह कहते हुए जोर जोर से क्रंदन करते करते पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर गिर जाते हैं। In next 2, 3, 4 hours, Vrindavan Das Thakur says Lord Chaitanya was just getting up and falling down and getting up and falling down, and no one knew how his body was protected because of falling down so strongly. तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अगले 4-5 घंटों में पुनः पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आते थे और फिर से कृष्ण को याद करते हुए, खोजते हुए मूर्छित हो जाते थे और जोर से जमीन पर गिरते थे। बार बार ऐसा हो रहा था और वृंदावन दास ठाकुर जानते हैं, कहते हैं कि भगवान ही जानते हैं किस तरह उनका शरीर बार बार इस तरह जमीन पर मूर्छित होकर गिरने से भी सुरक्षित रह रहा था। And finally Lord Chaitanya Mahaprabhu got up, came back to his external consciousness and felt ashamed and left that place. और अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह बाह्य चेतना में जब वापस आते हैं तो उन्हें बहुत ही लज्जा लगती है अपने भाव के कारण, इस तरह का व्यवहार करने के कारण, और वो तुरंत उस जगह से पुनः चले जाते हैं। In the evening that day, Lord Chaitanya Mahaprabhu went to meet his teacher Gangadas Pandit. तो उसी दिन संध्या काल में वो पुनः जाते हैं अपने शिक्षक गंगादास पंडित से मिलने। Lord Chaitanya Mahaprabhu falls at the feet of his teacher and Gangadas Pandit is so happy to meet Nimai. He says, Nimai, all your students are waiting. They're not studying anything. Please come for the classes next day. तो गंगादास पंडित बहुत ही आनंदित होते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रवेश करके उन्हें प्रणाम करते हैं और वो आनंद में कहते हैं कि निमाई तुम कहाँ थे, सारे तुम्हारे छात्र इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, कल से ही तुम आकर अपनी शिक्षा को पुनः प्रारंभ करो इनके साथ। In Kali Yuga, no one does homework. Everything has to be done in the class. कलयुग में कोई भी छात्र होमवर्क करता नहीं है, टीचर को सब कुछ क्लास में ही कराना पड़ता है। And that too, when people come to the class, they keep their videos off and then they don't do the assignments. It's very difficult to become a teacher in Kali Yuga. और कलयुग में ऐसे देखिए लोग क्लास में आ तो जाते हैं परंतु वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं, असाइनमेंट भी सॉल्व नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल है कलयुग में एक शिक्षक बनना। And Gangadas Pandit was concerned for his students and said, Nimai, please join your teaching classes from tomorrow. And Vishwambhava was so respectful. He said, yes, tomorrow morning I'll definitely come for the classes. तो गंगादास पंडित आनंदित होकर बोलते हैं कि कल से ही तुम अपनी कक्षाओं को चालू कर दो, सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं। और आदरपूर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, जी जैसी आपकी आज्ञा मैं कल से प्रारंभ करता हूँ।
And Vishrambha comes back in the night. He's not able to sleep. He's getting up again and crying and sleeping. And Sachi Mata, Vishnu Priya, they're thinking, what has happened? What happened to my son? And Lord, Sachi Mata started praying, oh Lord, you took away my husband. You took away my elder son. And now my Nimai is also showing symptoms of detachment. Please, he is my only thing. He is my only shelter. Please don't do anything with Nimai. तो फिर जब पुनः रात्रि में चैतन्य महाप्रभु घर आते हैं तो वो सो नहीं पाते हैं, पुनः उठ जाते हैं और कृष्ण को याद करने लगते हैं, उनका उच्चारण करने लगते हैं, उन्हें खोजने लगते हैं। और इस तरह का भाव जब सची माता और विष्णु प्रिया देवी देखते हैं तो वो भी अचंभित हो जाते हैं कि क्या हो रहा है निमाई को। और सची माता भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान, आपने मेरे पति भी ले लिया, मेरा बड़ा पुत्र भी आपके लिए चला गया, आप कृपा करके, और मुझे लग रहा है कि ये मेरा जो छोटा पुत्र है निमाई, इसमें भी विरक्ति के मुझे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कृपा करके इसे मेरे पास ही रहने दें, इसे सुरक्षित रखें। Now, when I left home, that itself was so painful for my father and mother to bear. And I am just a low-class, ordinary son. And here is Nimai, who is the Supreme Lord, come as a son of Mother Sachi. How much pain and fear Mother Sachi would be going through. जब मैंने अपना घर त्यागा था संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए, तभी मैंने देखा मेरे माता पिता इतने दुखी हुए थे, और मैं तो एक साधारण पुत्र हूँ भौतिक जगत में। तो आप सोचिए, जो ब्रह्मांड के सर्वनायक हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, वो जब इस तरह का विरक्ति दिखाते हैं तो उनकी माता जो है, उन्हें कितना दुख होता होगा, भय होता होगा, जब उन्हें ऐसा लगता होगा कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला जाएगा। Next day, early in the morning, Lord Chaitanya got up and did all his pujas to his Narayan Srila and went to the house of Purushottam Sanjay, Mukunda Sanjay. तो अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रातः उठकर अपनी सभी पूजा को, जो उनकी नारायण शिला थी, उसे समाप्त करके वह पुरुषोत्तम संजय के घर में जाते हैं। And Purushottam Sanjay and Mukunda Sanjay, they are so happy that Lord Chaitanya has come again to resume his classes. He goes to the Chandi Mandap and sits down for the classes. तो पुरुषोत्तम संजय और मुकुंद संजय इतने प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें देखकर कि पुनः निमाई आए हैं अपनी कक्षा प्रारंभ करने बच्चों के साथ, और श्री चैतन्य महाप्रभु चंडी मंडप पे जाकर वहां अपना स्थान ग्रहण करते हैं, बैठ जाते हैं। And Sri Chaitanya Mahaprabhu opens his books and the students open their book, and one student picks up his hand and asks a question. तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी पुस्तक को खोलते हैं और सभी जो उनके छात्र हैं वो भी अपनी पुस्तकों को खोलते हैं शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, और एक छात्र जो है अपना हाथ उठाकर एक प्रश्न पूछता है। Lord Chaitanya says, "What is your question?" श्री चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं कि क्या है तुम्हारा प्रश्न। Then this person asks, "What is a siddha akshar?" When a letter or a word becomes perfect in grammar. तो उस छात्र ने पूछा कि सिद्ध अक्षर क्या होता है, कि अगर कोई अक्षर किस तरह एकदम परफेक्ट, एकदम सिद्ध हो जाता है हमारे व्याकरण में। Lord Chaitanya says, the perfection of all the akshar is when the akshar glorifies the supreme akshar, Narayan. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जितने अक्षर हैं उनकी सबसे ज्यादा महिमा तब हो जाती है जब वो लग जाते हैं श्री नारायण की जो परम। Rather, all the akshars, all the grammar, all the words are just meant to glorify Narayan. तो वो बोलते हैं यहाँ तक कि जितना भी व्याकरण है, जितने शब्द हैं, जितने अक्षर हैं, सबका एक ही अर्थ है कि वो नारायण का गुणगान कर सकें, व्याख्या कर सकें। This boy was scratching his head. He was not able to understand head or tail of the answer. और इस तरह का उत्तर सुन के बच्चा अपना सिर खुजाने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा उत्तर मिला। Then another person picked up, because I think they had done some homework. That's why they had a lot of questions. Then the other person said, "Hey, I have another question. What is the essence of the rule of grammar which overrides all the rules of grammar?"
तो इस तरह वो छात्र तो बैठा, पुनः दूसरे छात्र ने प्रश्न किया कि सभी जो नियम है हमारे व्याकरण के, उसमें जो सबसे सर्वोपरि नियम कौन है, जो सभी नियमों का सार है और जिस नियम को हर जगह हर नियमों के ऊपर भी लगाया जा सकता है। And Lord Chaitanya started crying and said, all the essence of all the rules is to remember Krishna and never forget Krishna. Oh Krishna, Ha Krishna, Ha Krishna. And he fell down and he was crying and crying and crying. और प्रश्न सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जितने भी नियम हैं बताए गए हैं, सबका एक ही तात्पर्य है कि किस तरह भगवान को हमेशा स्मरण किया जा सके और कभी भी भगवान कृष्ण को भूला नहीं जा सके। और इस तरह कहते हुए ओ कृष्णा हा कृष्णा करते करते रोते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं मूर्छित हो गए। And all the students got up and they were thinking, what happened to Nimai? What happened? They came up and Nimai, because Lord Chaitanya was fainting. तो सब छात्र उनके डर गए कि हमारे शिक्षक निमाई को क्या हो गया, तो सभी उधर आ गए और निमाई पंडित बोलकर उन्हें उठाने का प्रयास करने लगे क्योंकि वो मूर्छित होने लगे। And then Nimai got up, came to his consciousness and said, I think when I went to Gaya, there was some disease which has disturbed my life here and because of which all these problems are happening. तो पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु जब बाह्य चेतना में आते हैं तो अपने छात्रों को बोलते हैं कि मैं गया था, लगता है वहां पे कोई व्याधि ने मुझे पकड़ लिया है जिसके वजह से मेरी प्राण वायु इधर उधर हिल गई है, जिसकी वजह से इस तरह के दौरे मुझे बार बार आ रहे हैं। Then Lord Chaitanya Mahaprabhu quickly packed up his books and said, you all packed up your books, we will go and take bath in Ganges. तो इस तरह कहते हुए उन्होंने तुरंत कहा कि उन्होंने सभी सामान किताब समेट लिए, बच्चों को भी बोला तुम अपने किताब समेट लो और अब हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे। And then Lord Chaitanya Mahaprabhu went to Ganga and started bathing and everything and then came back. इस तरह छात्रों के साथ वो गंगा में गए और वहां स्नान करके पुनः वो वापस लौटे। And when he came back, he sat in the beginning of the house in the Vishnu Mandir and he was contemplating something and crying and and Sachi Mata was feeling very bad. तो पुनः जब वो स्नान करके आए तो घर के द्वार पे ही बैठे विष्णु मंदिर के बगल में और वो कुछ तो चिंतन कर रहे थे, करते करते वो क्रंदन भी कर रहे थे और इस तरह का भाव देखकर माता सची को बहुत ही खराब लगा। Mother Sachi thought that if I bring my daughter-in-law Vishnu Priya in front of my son, I think he will remember about the samsara and family life and he's a husband and some changes will happen. It's a nice way. Traditional and normal way. तो इस तरह जब उन्होंने देखा अपने पुत्र को कृष्ण के स्मरण में डूबे हुए क्रंदन करते हुए, तो उन्होंने सोचा अगर मैं अपनी पुत्र वधू विष्णु प्रिया को निमाई के सामने ले आती हूँ तो शायद उसका सुंदर मुख देखकर उसे अपना परिवार, अपना गृहस्थी जीवन, गृहस्थी धर्म सब याद आ जाए। इस तरह का विचार उन्होंने किया। And when Vishnu Priya came in front of Lord Chaitanya was already crying and he started roaring now, Krishna, 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 and fell down and Vishnu Priya got so afraid, she went away inside the room. तो जब विष्णु प्रिया देवी चैतन्य महाप्रभु के सामने आते हैं, वो वैसे ही वहां पे क्रंदन कर रहे थे और उनके सामने आते वो और जोर से कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कृष्ण इस तरह क्रंदन करने लगे और विष्णु प्रिया देवी डर कर अंदर भाग गई। Now imagine your husband becomes like this. So it will be a very difficult situation to handle. So Vishnu Priya was sitting inside the room and then Mother Sachi somehow brought Nimai and thought that maybe if Nimai takes some prasad, he's hungry and that's why he's behaving like this. Some disease has happened, some ghost has entered my Nimai's body. And then Lord Chaitanya Mahaprabhu also understood that mother and his wife is getting little disturbed. तो श्री चैतन्य महाप्रभु को पुनः सची माता अंदर घर के ले आती हैं ताकि वो भोजन कर पाए और वो चिंतित थे कि शायद वो भोजन ठीक से नहीं कर रहा है या कोई व्याधि उसको पकड़ ली है या प्राण वायु में कुछ गड़बड़ हुआ है और वो चिंतित थी। विष्णु प्रिया देवी भी चिंतित थी और श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आकर ये समझ पाए कि उनकी माता और पत्नी उनके लिए चिंतित है।
And then Lord Chaitanya Mahaprabhu was served nice prasadam by Mother Sachi. And then as Lord started eating, his consciousness became external and he became more normal. तो श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छे से भोग प्रसादम परोसा गया और जिस तरह वह प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो धीरे धीरे वो बाह्य चेतना में आकर नॉर्मल अवस्था में आने लगे. And then seeing that Lord Chaitanya has become little normal, Sachi Devi asked, Nimai, what happened to you? Why you are behaving so abnormal way? तो जैसे ही माता सची ने देखा कि अब प्रसाद लेते लेते निमाई अब थोड़ा साधारण रूप से व्यवहार कर रहा है, नॉर्मल रूप से व्यवहार कर रहा है, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि निमाई क्या हो गया तुम्हें, तुम इस असाधारण रूप से व्यवहार क्यों करने लग रहे हो आजकल? As soon as Nimai heard that question from Mother Sachi, he kept his plate aside, sat down in the position of Vyasasana and gave the entire lecture of third canto as Kapila Dev gave to Devhuti. जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रश्न सुना, तुरंत उन्होंने अपनी प्लेट थाली हटा दी और व्यासासन की मुद्रा में बैठकर कपिल मुनि ने जिस तरह प्रवचन किया था, जो पूरा थर्ड कैंटो का प्रवचन अपनी माता सची को देवहूति के रूप में किया. Lord Chaitanya Mahaprabhu was in the mood of Kapila. He started speaking to Mother Sachi that, Mother, do you know how the living entity is simply suffering and struggling and roaming around this material world? And from one womb of the mother to another womb of the mother, from another womb of the mother to another womb of the mother. Who is mother? Who is father? Oh my mother, tell me. तो कपिल मुनि के भाव में तुरंत वो पूरा प्रवचन करने लगे और अपनी माता को कहा कि माता, क्या आप जानती हैं किस तरह इस भौतिक संसार में जो बद्ध जीव है वो एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, कभी इस माता के गर्भ में जाता है, कभी उस माता के गर्भ में जाता है और अलग अलग गर्भों में जाता है, तो कौन उसका असली माता है और कौन पिता है, क्या आप बता सकती हैं? I remembered I had also said like this to my mother one time, and my mother slapped me. By getting a slap, you'll remember that I am your mother. तो इस तरह मुझे याद है, एक बार मैंने भी अपनी माता से इस तरह का प्रश्न पूछा था कि कौन माता है, कौन पिता है हमारा, और मुझे याद है कि एक चाटा मुझे पड़ा था मम्मी से और उन्होंने कहा था ये चाटा खाने से तुमको याद आ जाएगा कि तुम्हारी माता कौन है. After that, I never spoke all these things, and I was waiting when I will become little independent and start earning, then I will leave the house. तो ये इस तरह मार खाने के बाद मैंने कभी माता से ऐसे पूछा नहीं अपनी, और मैं समझ गया कि जब मैं थोड़ा कमाने लगूंगा, थोड़ा अपने बलबूते पे रहने लगूंगा, तब मैं सब कुछ त्याग करके सन्यास बनूंगा, सन्यास. And then, but here is Lord Chaitanya speaking about, and then Mother Sachi was crying and hearing what Kapila, in Lord Chaitanya in the mood of Kapila is telling, how the living entity enters the womb of a mother and how the living entity develops into a embryo and how in 7 months he starts crying, how when the mother eats lot of different spices, the living entity is tormented inside the womb, and all these things Kapila, Lord Chaitanya was telling to Mother Sachi. और इस तरह कपिल मुनि के रूप में वो पूरा ज्ञान जो है भागवत का वो अपनी माता सची को देवहूति के रूप में देने लगे कि किस तरह जो बहुत जीव है वो प्रवेश करता है माता के गर्भ में और किस तरह वो बढ़ता है और किस तरह जब 7 महीने का होता है तो क्रंदन करने लगता है और माता के गर्भ में उसे किस तरह अलग अलग कष्ट होता है, इस तरह पूरी व्याख्या एक बहुत जीव की वो करने लगे अपनी. Oh my mother, the goal of life is to get out of the womb of all the mothers and go back to God. और उन्होंने अंत में कहा कि हे माता, जीवन का परम लक्ष्य ये है कि जितनी भी माताएं हैं उनके गर्भ से पूरी तरह बाहर निकलकर हम गोलोक भगवान के धाम जा सके. Mother Sachi was crying and praying to Krishna, oh Krishna, what happened to my Nimai? What happened to my Nimai? Who caught him in Gaya? What happened to my Nimai? और इस तरह की व्याख्या सुनकर माता सची कर्णन करने लगी और बार बार कहने लगी, क्या हो गया मेरे निमाई को, क्या हो गया, किसने पकड़ दिया उसे, किसने उसे इस तरह कर दिया, क्या हो गया मेरे निमाई को.
And then Lord Chaitanya Mahaprabhu came to external consciousness, completed his lunch. By the time this was already evening, and washed his hand and went away. और इस तरह कहते हुए पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आते हैं और अपना प्रसाद जो है, अब तो संध्या हो चुकी थी, उसे पुनः खत्म करते हैं. For the next 6-7 days continuously in the morning, Lord Chaitanya would go and cry Krishna, Krishna in front of all his students. All his students were bewildered. And in the 7th day, one of the two of the students made a group and went to Gangadas. तो अगले 6 दिनों तक सुबह सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु पाठशाला चले जाते थे छात्रों को पढ़ाने, और उसी तरह वहां क्रंदन करने लगते थे, कृष्ण को याद करते हुए, स्मरण करते हुए. और 7वें दिन उसमें से 2 छात्रों ने गुट बनाया और जाकर सोचा कि गंगादास पंडित को ये व्याख्या बताई जाए. And then Gangadas Pandit heard that Nimai is speaking about Krishna and not grammar. Gangadas Pandit started laughing. जैसे ही गंगादास पंडित ने सुना कि निमाई तो अब केवल कृष्ण के बारे में ही कक्षा में पढ़ा रहे हैं और व्याकरण के बारे में कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो हंसने लगे. And he said, don't worry, I will go to the Nimai's house today in the evening and I will set everything right. और उन्होंने उन छात्रों को बोला, तुम चिंता मत करो, आज मैं शाम को निमाई के घर पे जाऊंगा और सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा. And then Gangadas Pandit in the evening came and Sachi Mata was thinking that I think Gangadas, the teacher of Nimai, is the only hope. I think he will be able to transform my son. शाम को संध्या काल में पुनः गंगादास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के घर पर आए और उन्हें देखकर माता सची को थोड़ी आशा हुई कि ये तो मेरे निमाई के शिक्षक हैं, ये अगर मेरे पुत्र को समझाएंगे शायद तभी वो कुछ समझ पाएगा और उसका कुछ हो पाएगा. And Lord Chaitanya Mahaprabhu paid dandavat to Gangadas, and Gangadas sat on a ashan on the top and Lord Chaitanya was sitting on the floor. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम प्रस्तुत किए अपने शिक्षक को और उन्हें एक उच्च स्थान पर बैठाकर वो स्वयं जमीन पर बैठकर उनसे सुनने लगे. And Gangadas said, Nimai, don't you know your father and your grandfather Nilambar and Jagannath Mishra, they were great Vaishnavas. तो गंगादास पंडित ने चैतन्य महाशय को कहा कि निमाई, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पिता जगन्नाथ मिश्र, तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती, ये तो बहुत ही उच्चतम वैष्णव थे. But they were so eloquent in grammar. They were great brahmanas. They didn't leave the study of grammars. तो वो इतने परम वैष्णव होने के बावजूद भी वो व्याकरण की जो पढ़ना है, वो जो ब्राह्मण का कार्य है, उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा. Do you think that you have become a greater Vaishnava than your father and your grandfather? That you are living grammar and just speaking like a madman about Krishna? तो क्या तुम सोचते हो कि तुम अपने पिताजी, अपने दादा से भी बहुत बड़े वैष्णव बन चुके हो कि तुम व्याकरण की सारी व्याख्या को छोड़कर केवल एक पागल की तरह कक्षा में जाकर कृष्ण कृष्ण के बारे में व्याख्या कर रहे हो? Where it is written that a Vaishnava should leave grammar, rather we should use grammar to glorify Krishna. तो कहाँ ऐसा लिखा है कि एक वैष्णव को व्याकरण की पूरी व्याख्या सब कुछ छोड़ देनी चाहिए, एक शिक्षक को अपने धर्म को छोड़ देना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक शिक्षक को व्याकरण का जो ज्ञान है उसे इस्तेमाल करके कृष्ण का और ज्यादा गुणगान करना चाहिए. I was remembering my father also had said the same thing. Where it is written, you have to study nicely and you can chant Hare Krishna and do whatever you want. तो मुझे अपने पिताजी की याद आ गई, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि कहाँ ऐसा बताया गया है, तुम अच्छे से पढ़ाई भी करो और साथ में भगवान का नाम भी लेते रहो. And my father was thinking so much time will go away in studies that he will have no time for Hare Krishna. मेरे पिताजी सोचे कि इतना समय इसका चला जाएगा उधर पढ़ाई करने में कि इसको बाद में धीरे धीरे कृष्ण के लिए ज्यादा समय मिलेगा. But without studying I used to become topper and my father was thinking, wow, this person is gone case. तो बिना पढ़े ही मैं टॉपर बन जाता था और मेरे पिताजी सोचते थे बिना पढ़े ही इसको सारे नंबर मिल जा रहे हैं, इस तरह. So anyway, when Lord Chaitanya heard this from his teacher, he came into his Leela scholar pastimes and said, yes, I will defeat all the Bhattacharyas and they have taken only the names and they are not Bhattacharyas. And Gangadas was so happy and Sachi Mata was really happy now.
तो इस तरह अपने शिक्षक से सुनकर पुनः वह विद्या विलास के रस में भाव में वापस आ जाते हैं कि हाँ, मुझे व्याकरण से और सीखना है, और जितने जो भट्टाचार्य हैं और जो ब्राह्मण हैं, शिक्षक हैं, सबको परास्त करना है मुझे व्याकरण के And next day, Lord Chaitanya Mahaprabhu came and the students were very happy, and then everything happened all nicely, and then Lord Chaitanya Mahaprabhu along with his students, they were roaming in the town of Navadvip. तो अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः विद्यालय आए और वो गंगादास पंडित बहुत आनंदित थे, माता सची भी आनंदित थी कि अब वो अच्छी से शिक्षा देगा व्याकरण की, और सब कुछ अच्छी से हुआ पूरे कक्षा में, और उसके बाद पुनः वो अपने छात्रों के साथ विद्यालय से चले. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu was roaming, so there was one devotee called Ratnagarbha Acharya. तो इस तरह जब वो भ्रमण कर रहे थे नवदीप में अपने छात्रों के साथ, तो एक भक्त से वह मिले जिनका नाम था रत्नगर्भ आचार्य. He was completely pure from of his heart, and he had no attachment whatsoever from this world except Srimad Bhagavatam. तो वो इतने शुद्ध वैष्णव थे कि उनका इस भौतिक जगत से किसी भी चीज से उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, उनकी केवल मात्र आसक्ति श्रीमद् भागवतम से थी. And then he was reciting Srimad Bhagavatam, and the verses of Srimad Bhagavatam entered the ears of Nimai. और वो वहां पर श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, और वो श्लोकों के कुछ शब्द श्री चैतन्य महाप्रभु. And again Nimai started crying and jumping and falling and telling, and went to Ratnagarbha Acharya and caught his hand and legs and said, recite more. And then Ratnagarbha Acharya started also crying. He started reciting. Lord Chaitanya started jumping, running, rolling. This is happening in front of the students. और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जो अभी तक नॉर्मल थे, साधारण थे, जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुने, तो पुनः वह उछल पड़े और रोने लगे, और दौड़ कर जाकर रत्नगर्भ आचार्य के चरण पकड़ लिए. उन्होंने कहा, और कहिए, और बताइए. The entire town of Navadvip came to see how Lord Chaitanya is rolling, hearing the verses of Srimad Bhagavatam, and then Ratnagarbha Acharya was also rolling and crying, and some people were just beating their chest. Oh, what ghost has entered? Has Krishna entered? Some ghost entered? Why our Nimai is behaving like this? और पूरा नवदीप वहां पर उपस्थित हो गया देखने के लिए किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, जमीन में लौट रहे हैं. रत्नगर्भ आचार्य भी भागवत का उच्चारण करते हुए क्रंदन कर रहे हैं, जमीन में लौट रहे हैं, और सभी नवदीप वासी वहां पहुंच गए, और कुछ लोग छाती पीट के रोने लगे. ये क्या हो गया हमारे निमाई को? कौन सा भूत इसे पकड़ लिया है कि पागलों की तरह. Hearing the sound, Gadadhar came running, and he caught up Ratnagarbha Acharya and said, stop your recitation. और इस तरह सुनकर गदाधर पंडित भी वहां पहुंचे, और उन्होंने जाकर पकड़ लिया रत्नगर्भ आचार्य को, और उन्हें आदेश किया कि बंद कीजिए अपना ये श्रीमद् भागवतम का उच्चारण. He stopped his mouth and brought him, and then Lord Chaitanya Mahaprabhu came to normal consciousness. और इस तरह जबरदस्ती उनका मुंह बंद करके उन्हें वहां से हटाया गया, और उच्चारण बंद हुआ. तब थोड़ी देर बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः बाह्य चेतना में वापस आए. We become like this. What will happen to our Bhagavatam class? And then the Lord Chaitanya Mahaprabhu went back home. And then again, the next day, Lord Chaitanya Mahaprabhu came to class. तो इस तरह अगर हमारी भागवत कक्षा में होगा तो पता नहीं कैसे क्या होगा. और इस तरह बाह्य चेतना में पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः अपने गृह वापस गए, और अगले दिन फिर पाठशाला में छात्रों के पास पहुंचे. So one boy asked, what is a dhatu? What is the root of grammar? तो एक छात्र ने उन्हें प्रश्न किया कि धातु क्या होता है हमारे व्याकरण में. Lord Chaitanya said, dhatu. Krishna is the dhatu of this world. Krishna is the dhatu of grammar. Krishna is the dhatu of life. Krishna is everything. And started crying and crying and crying. तो इस तरह का प्रश्न सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, कृष्ण ही असल धातु हैं, कृष्ण व्याकरण के धातु हैं, कृष्ण जीवन के धातु हैं, कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के धातु हैं. और इस तरह कृष्ण कृष्ण बन के बोलकर फिर वो पुनः वहीं पे क्रंदन करने लगे. And then Lord Chaitanya Mahaprabhu fainted, and after some time Lord got up and said, what I am doing?
और इस तरह कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए, और जब पुनः वो बाह्य चेतना में आकर उठे तो वो स्वयं से प्रश्न करने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। And he asked the boy, "Did I answer your question properly?" और उन्होंने उस छात्र से प्रश्न पूछा कि क्या मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सटीक रूप से दिया। Now, for the first time, the boys got the courage to tell Nimai what is happening last 10 days. और ये पहली बार ऐसा हुआ कि छात्रों को मौका मिला कि वो अपने शिक्षक निमाई से कह सकें कि पिछले 10 दिन से आपके साथ हम हो क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं। The boys said, "Nimai, last 10 days you are not speaking anything about grammar other than Krishna." और बच्चों ने मिलकर कहा अपने शिक्षक निमाई पंडित से कि हे निमाई पंडित, पिछले 10 दिनों से आपने व्याकरण का कुछ कहा ही नहीं है, केवल आप कृष्ण के बारे में ही व्याख्या करते हैं। Last 10 days we have not discussed even one single rule of grammar from our book. तो पिछले 10 दिनों से हमने व्याकरण के किसी भी सिद्धांत, किसी भी नियम की चर्चा, एक नियम की भी चर्चा हमने की ही नहीं है अपनी किताब से। And Lord Chaitanya was astonished. He said, "Oh, last 10 days I didn't teach anything?" श्री चैतन्य महाप्रभु विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, क्या पिछले 10 दिनों से मैंने तुम्हें व्याकरण का कुछ पढ़ाया ही नहीं है क्या? Oh, why didn't you tell me in the first day? तुम लोगों ने पहले ही दिन मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं The कुछ पढ़ा boy नहीं रहा? said, when we tell you went, and when you get up, you go to house, how do we tell? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आप कुछ कहते हैं, कहते कहते तो आप मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित होकर जब उठते हैं तो पुनः कक्षा खत्म हो जाती है, आप घर चले जाते हैं। Then Lord Chaitanya said, "Oh no, I am wasting your career. I am wasting your life." So then immediately Lord Chaitanya Mahaprabhu packed up his books and tied up his books and kept it in his shoulder and said, "I cannot teach now. I cannot teach now. I think I'll waste your life and career. You should all find out another teacher. Please go to another teacher. Please go to another teacher. My life I cannot teach again." श्री चैतन्य महाप्रभु दुखी होकर कहते हैं कि अरे मैंने आप लोगों का समय व्यर्थ कर दिया, आप लोगों की शिक्षा बर्बाद कर दी। और वो तुरंत अपने पोथी पंथा पुस्तक सब बांध लेते हैं और कहते हैं कि मैं आप लोगों को और शिक्षा नहीं दे सकता, मेरे साथ रहेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे, आप जाकर दूसरा शिक्षक खोज लीजिए, दूसरी पाठशाला खोज लीजिए। And all the students also packed up their books and kept there in there and said, "Nimai, after studying under you, we cannot study under anyone else." तो सब बच्चे भी ऐसा सुनकर उन्होंने अपनी किताब बांध लिया और बगल में रख के कहते हैं कि हम आपके अलावा और किसी से नहीं सीख सकते, हम सीखेंगे और पढ़ेंगे तो आपसे ही पढ़ेंगे। If you are not going to speak anything other than Krishna, we are also not going to read anything other than Krishna. अगर आप कृष्ण के अलावा कुछ नहीं हमको सिखाने वाले और पढ़ाने वाले हैं, तो हम भी अपने जीवन में कृष्ण के अलावा और कुछ सीखना और पढ़ना नहीं। Please tell us how to love Krishna like you. और उन्होंने कहा कि कृपा करके आप हमें बस ये पढ़ा दीजिए कि किस तरह हम कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। And then Lord Chaitanya Mahaprabhu got little courage. He kept his books back, and the boys also kept his books back. And then Lord Chaitanya said, "I will tell you the secret of developing love for Krishna." तो इस तरह का प्रश्न सुनकर चैतन्य महाप्रभु पुनः उन्हें उत्साह मिला कि बच्चे कृष्ण और कृष्ण प्रेम के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी किताब रख दी, बच्चों ने भी किताब रख दी और बैठ गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज मैं वो सीक्रेट तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हो। Lord Chaitanya Mahaprabhu said, "Love for Krishna is hidden in chanting the names of Krishna." श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने कहा कि कृष्ण के का जो प्रेम है वो छुपा हुआ है भगवान के नामों में। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, one boy asked immediately to Nimai, "Nimai, how do we chant the names of Krishna? What are the names that we should chant?" तो तुरंत एक छात्र ने प्रश्न पूछा, हे निमाई पंडित, हमें कृष्ण के कौन से नाम का उच्चारण करना चाहिए और किस तरह भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए? And then Nimai made them everyone to sit in a circle and said, "Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama
Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. And then Nimai started clapping like this. You should chant these names: Hari Haraya Nama, Krishna Yadavaya Nama, Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. And all the students started clapping and clapping. And thus the first Sankirtan class began. श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी छात्रों को एक गोलाकार में बैठाया और पहली बार उन्होंने संकीर्तन में अपने बच्चों को सिखाया कि आप इस तरह उच्चारण कीजिए: हरि हराय नाम, कृष्ण यादवाय नाम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इस तरह पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन करना सिखाया। So we must understand that what we are still doing 500 years after, sitting together in a room, 4 or 5 or 10 people coming together and chanting Hare Krishna and clapping with no sound system and nothing like that, and discussing a little bit of Krishna, was originally started by Lord Chaitanya. तो हम सभी को समझना चाहिए कि आज 500 वर्ष बाद भी जब हम कभी किसी से मिलते हैं, 2 4 5 लोग साथ में बैठते हैं और कोई सेटअप नहीं, कोई साउंड नहीं, केवल हाथ की ताली बजाते हुए इस तरह हरे कृष्ण गाते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये कुछ नया नहीं है। इसे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया था अपनी कक्षा में। Attaining Krishna in Kali Yuga is so simple that we don't need anything else other than the holy name. भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना इतना सरल है कलयुग में कि हमें और कुछ प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना। Lord himself came as Lord Chaitanya Mahaprabhu and showed us through his example, through how to actually perfect our life and go back to Godhead. तो भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और अपने स्वयं के उदाहरण से हमें शिक्षा देते हैं कि किस तरह हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं और पुनः भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। Whoever we are, whether brahmachari or grihastha, wherever we are, just collect some 4, 5, 6, 7, 8 people and tell them about Krishna. Chant Hare Krishna with them together. Your life will be perfect and you will perfect everyone else who comes to the class. कोई भी अगर हम ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, माता हो या प्रभु हो, केवल मात्र अगर 2 4 लोगों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, उन्हें कृष्ण के बारे में कुछ बता सकते हैं और मिलकर उनके साथ कृष्ण का नाम ले सकते हैं, तो इस साधारण प्रक्रिया से हम अपना जीवन भी सफल कर लेंगे और उन सभी का जीवन सफल कर देंगे जो वहां एकत्रित हुए हैं। Whether offline or online. ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो ये प्रक्रिया। We must understand that whatever we are doing in ISKCON is all originally started by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his teaching classes. हमें समझना चाहिए आज जो भी हम ISKCON में कार्यकलाप कर रहे हैं, इसका प्रारंभ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पाठशाला में अपने छात्रों के साथ किया था। And whatever little success and whatever little transformation we are able to do in society is because we are simply, sincerely and seriously trying to follow what Chaitanya Mahaprabhu has shown to all of us. और जो भी थोड़ी बहुत सफलता हमें मिल रही है, लोगों के जीवन में परिवर्तन हम ला पा रहे हैं, हमें समझना चाहिए वो केवल मात्र श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और निर्देशानुसार पालन करने की वजह से ही है। So the first Sankirtan class didn't have thousands of people, didn't have lakhs of people, some little bit of group of students sitting in a circle and just clapping hands, and that was the greatest happiness of Lord Chaitanya. तो जो पहला संकीर्तन की कक्षा थी वह इस कलयुग की, वो ये नहीं थी कि जिसमें हजारों लोग आए थे, बड़ा कोई पंडाल लगा था। वो चैतन्य महाप्रभु के पाठशाला में कुछ छात्रों के साथ उन्हें गोलाकार में बैठाकर ताली बजाकर भगवान का नाम कीर्तन करने से ही इसका प्रारंभ हुआ था। And how much Lord Chaitanya will be happy when we are also engaged like that, making small groups and studying and chanting and singing about Krishna.
और कितना ज्यादा श्री चैतन्य महाप्रभु आनंदित होंगे अगर हम भी इस तरह छोटे छोटे ग्रुप बना लें और साथ मिलकर कृष्ण की चर्चा करें, कृष्ण का नाम लें उन सभी भक्तों के साथ अपने छोटे ग्रुप्स में। Vrindavan Das Thakur says, in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu inaugurated the Sankirtan movement, which after some years and centuries will inundate the entire world. और यहाँ अंततः श्री वृंदावन दास ठाकुर व्याख्या करते हैं कि इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया अपने पाठशाला में अपनी छात्रों के साथ, जो आंदोलन आगे जाके पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण भक्ति में डुबो देगा। We are simply reaping the benefits of that first Sankirtan class that was started by Lord Chaitanya. हम सभी को तो केवल मात्र फल ही मिल रहा है उस बीज का जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोया था भक्ति का पहले संकीर्तन क्लास में जो उन्होंने अपने छात्रों को दिया था। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। The pastimes of Lord Chaitanya are nectar, the ocean of nectar, and we will continue it from next Ekadasi. Hare Krishna. चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं एक आनंद के समुद्र के समान है और उस आनंद के समुद्र की व्याख्या धीरे धीरे हम अगले कक्षा में भी जारी रखेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।